पहले हम उन पॉइंट्स की बात करते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगी कि आप एक प्रॉपर टाइम टेबल के हिसाब से कैसे पढ़ सकते हैं। कंफ्यूजन कंफ्यूजन एंड कंफ्यूजन। क्या आपको भी है कंफ्यूजन के 10th के बाद आपको कौन सी स्ट्रीम लेनी है, किस बैकग्राउंड से, चाहे साइंस का हो, कॉमर्स का हो, आर्ट्स हो, ऐसा कौन सा बैकग्राउंड आप अपने नाम के साथ जुड़वाना चाहते हैं और फिर आप अपने करियर को देखना चाहते हैं कि आगे के 10 साल बाद, यानी कि अब से आगे के 10 साल बाद आप किस पोजीशन पे होंगे अगर आप उस बैकग्राउंड को या फिर उस स्ट्रीम को चूज़ करते हैं। बेटा हम सबको पता है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो हमारी स्ट्रीम चॉइस होती है, जो हम स्ट्रीम लेते हैं, जो हमारी स्ट्रीम होती है, जिस बैकग्राउंड से हम बिलोंग करते हैं, चाहे वो साइंस का हो, चाहे वो कॉमर्स का हो या फिर आर्ट्स का हो, वो डिपेंड करता है, यानी कि वो बनाता है हमारे करियर को। तो उसका एक मेन इन्वॉल्वमेंट होता है हमारे फ्यूचर में। तो उस इन्वॉल्वमेंट को लाने के लिए, उस चॉइस को अपने पास लाने के लिए, वो कन्फ्यूजन तो हमेशा आपको रहेगी ही कि हाँ भाई क्या लेनी है, साइंस लेनी है, आर्ट्स लेनी है, कॉमर्स। वो डिपेंड करेगा आपके इंटरेस्ट पे कि आपको किस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट है। दैट विल डिपेंड ऑन योर इंटरेस्ट टोटली, ठीक है। तो उस चीज़ को एक चॉइस आपके पास होनी चाहिए। और वो चॉइस कब होगी, अगर मैं आपको एक रियलिटी दिखाऊं तो वो चॉइस आपके पास कब होगी, जब आपके पास मार्क्स होंगे। यानी कि बेटा अगर आपके पास 90 या 90 प्लस मार्क्स है, 90% प्लस मार्क्स है, तभी आप ये बोल सकते हो कि मेरे पास तीनों की चॉइस थी। दैट मीन्स मैं तीनों स्ट्रीम्स के लिए एलिजिबल था, पर मैंने अपने चॉइस से ये वाली स्ट्रीम चूज़ की। तो उस चीज़ को, उस चॉइस को अपनी लाइफ में लाने के लिए ना आपको एक अच्छा स्कोर करना पड़ेगा। ना कि अगर आप ये सोच रहे हो कि हाँ भाई 60 ले आया और मैं साइंस नहीं लूँगा बिकॉज मेरा मन नहीं है, मैं कॉमर्स नहीं लूँगा बिकॉज मेरा मन नहीं है। अरे यार सीधा बोलो ना कि 60 पे सिर्फ आर्ट्स ही मिलती है। मैं ये नहीं बोल रही, मैं बिल्कुल भी ये नहीं बोल रही कि आर्ट्स एक बेकार स्ट्रीम है। नहीं जी, आर्ट्स वाले भी बहुत अच्छा करते हैं, जितना शायद साइंस वाले, कॉमर्स वाले नहीं कर पाते हैं, ठीक है। IAS वाले भी आर्ट्स से ही निकलते हैं। तो उस चीज़ को बिल्कुल भी मैं डिमीन नहीं कर रही, किसी भी चीज़ को मैं छोटा या बड़ा नहीं बोल रही। बट द थिंग इज, अगर आपको अपनी लाइफ में चॉइस चाहिए कि हाँ आपके पास तीनों स्ट्रीम को चूज़ करने की चॉइस है और वो आप चूज़ करेंगे अपने इंटरेस्ट पे, तो आपको अपने स्कोर, अपने मार्क्स को बढ़ाना ही पड़ेगा। और उसको आप कैसे बढ़ा सकते हैं, एक परफेक्ट टाइम टेबल के साथ। तो आज मैं सोनिया, आपकी साइंस की ट्यूटर, आपको बताने वाली है द परफेक्ट टाइम टेबल फॉर क्लास 10th या फिर किसी भी क्लास के लिए आप इस टाइम टेबल को यूज़ कर सकते हैं। आपका वेलकम करती हूँ एकेडमी में। आइए देखते हैं व्हाट इज़ द बेस्ट टाइम टेबल फॉर एनी क्लास। और बेसिकली मैं यहाँ पर पॉइंट आउट करूँगी, हाईलाइट करना चाहती हूँ 10th क्लास के लिए, बिकॉज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्रिटिकल क्लास और इसकी मार्कशीट, जो कि आगे आपके करियर को बनाएगी या फिर बिगाड़ेगी। वो डिपेंड करेगा आपकी उस टीम के अंदर क्या चॉइस की आपने की है। तो इस टाइम टेबल को बनाने के लिए ना बेटा मैंने कुछ पॉइंट्स लिए कि हाँ भाई इस बेसिस पे ये टाइम टेबल हमारा कहीं ना कहीं बेस्ड होना चाहिए, कहीं ना कहीं इस पॉइंट को देखते हुए हमें इस टाइम टेबल को बनाना चाहिए। तो पहले हम उन पॉइंट्स की बात करते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगी कि आप एक प्रॉपर टाइम टेबल के हिसाब से कैसे पढ़ सकते हैं। हाँ जी, द मेन पॉइंट्स टू वर्क ऑन, यानी कि इन पॉइंट्स पे तो हमें काम करना ही करना है जब हमें टाइम टेबल बनाना है, वो चाहे 10th क्लास हो या फिर कोई सी भी क्लास। अब अपने अकॉर्डिंग, अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इस टाइम टेबल को, इन चीज़ों को, इन बेसिक टिप्स को ना मॉडिफाइड कर सकते हो कि हाँ आप किस क्लास में हो और आपको कैसा टाइम टेबल अपने लिए चाहिए। तो बात करते हैं सबसे पहले, हाउ मैनी आवर्स शुड यू स्टडी, कितने घंटे। सबसे पहले टाइम टेबल बनाने से पहले आपको ये देखना चाहिए कि कितने आवर्स मैं दे सकता हूँ या कितने आवर्स मैं निकाल सकता हूँ अपनी स्टडीज़ के लिए। और उस टाइम को ध्यान में रखते हुए उस टाइम को फिर मैं बांटूंगी कि हाँ भाई अब कौन से सब्जेक्ट को देना है वो टाइम, ठीक है, किस सब्जेक्ट को ज़्यादा देना है वो टाइम, किस सब्जेक्ट को कम देना है वो टाइम, या फिर किसी को देना ही नहीं है, या फिर किसी को एक पर्टिकुलर इंटरवल में देना है, दैट इज़ TWS में दे देंगे, किसी को एक को TTS में देंगे, एक को हम MWF में दे देंगे, दैट विल डिपेंड। पर पहले ये तो बताओ कि टाइम कितना निकाल रहे हो उस टाइम टेबल के लिए, तो वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो अगर आप 10th में लेके चल रही हो, आप 10th के लिए और ये 10th के लिए ही है, तो बेटा आपको मिनिमम
मिनिमम दिन में अभी से। अगर आपको एक अच्छा स्कोर करना है और आप चाहते हैं वो चॉइस आपके हाथ में हो कि हाँ भाई मैं साइंस भी ले सकता हूँ, कॉमर्स भी एंड आर्ट्स भी, तो उस चॉइस को बरकरार रखने के लिए अपनी लाइफ में आपको कम से कम बेटा 2.5 आवर्स, हाँ जी 2.5 आवर डेली, क्या बोल रही हूँ मैं, डेली देना ही देना है। अब चाहे आपका वीकेंड हो, चाहे संडे हो, चाहे हॉलीडे हो, हाँ मैं फेस्टिवल्स नहीं बोल रही कि फेस्टिवल्स में दिवाली है, बाहर सब पटाखे फोड़ रहे हैं, जला रहे हैं, अच्छे से स्वीट्स खा रहे हैं और आप घर में बैठ के पढ़ रहे हो, उस मैम ने कहा था यार टाइम टेबल नहीं। इट विल डिपेंड ना, अगर फेस्टिवल्स है तो आप थोड़ा सा गैप ले सकते हैं, लाइक चीट डे होता है एक जिम वालों का, तो वैसे यहाँ पर भी एक आप टाइम टेबल में से एक चीट डे निकाल सकते हो। आप मंथ में ज़्यादा से ज़्यादा आपके चीट डे सिर्फ 2 या 3 होने चाहिए, उससे ज़्यादा मत देना बेटा। पता चले कि आप बोलो कि हाँ यार अब इस हफ्ते पढ़ लिया, इसे पूरा हफ्ता जो है चीट हफ्ता होगा मेरा, मैं नहीं पढ़ने वाला इसमें, नहीं ऐसा कुछ नहीं करना। क्योंकि आपको भी पता है यार, आप सारे के सारे ह्यूमन बींग्स हो, ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती है जब पढ़ाई नहीं हो पाती है, ठीक है, कभी तबीयत, कभी मूड ऑफ, कभी कुछ रोले, आप सबको पता ही है, समझदार को इशारा ही काफ़ी है, बहुत सारे होते हैं ना हमारी लाइफ में इस एज में तो खास तौर से। तो उन सबको ध्यान में रखते हुए ना, तो आपको सिर्फ चीट डे जो लाइक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो 2 से 3 ही लगाने, यानी कि उस दिन आपको पढ़ाई को आप स्किप कर सकते हो, बाकी उसको उस दिन को छोड़ के आपको 2.5 आवर्स तो पढ़ना ही पढ़ना है, राइट। धीरे धीरे करके जैसे आपके एग्जाम्स जो है क्लोज आएंगे, यानी कि अब 2 महीने रह गए, अब 3 महीने रह गए, अब 1 महीना रह गया है, तो उसको आप इंक्रीज़ कर लेना अपने अकॉर्डिंग, यहाँ पे कितना सिलेबस आपका रहता है। तो अभी से अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं, यानी कि मान के चल रही हो अगर आप नवंबर से स्टार्ट कर रहे हैं, तो बेटा 2.5 आवर्स डेली इट्स अ मिनिमम टाइम, और आपको ये देना ही देना। यू मस्ट हैव गिव दिस टाइम टू योर स्टडीज़, तभी आप इम्प्रूव कर सकते हैं अपने मार्क्स को। और बेटा 10th में नहीं पढ़ोगे ना तो रहने दो, आपका पूरा करियर ही बेस्ड है इस आपकी जो ये 10th की स्टडी है, 10th का जो मार्क्स आपको मिलने वाला ना, इस पर आपको प्रॉपर पूरा करियर, चाहे डायरेक्टली ले लो चाहे इनडायरेक्टली ले लो, बेस्ड होता ही है, राइट। आप समझते हो इस बात को कि हाँ भाई अगर साइंस के बैकग्राउंड से कोई है तो वो आगे जाके क्या बनने वाला है, या कॉमर्स वाले बैकग्राउंड वाला क्या बनने वाला है, इट डिपेंड्स ऑन योर चॉइस, ठीक है। उसको ना देखते हुए हमें सिर्फ इतना देखना है कि हमें स्कोर करना है ज़्यादा से ज़्यादा, तो इसके लिए टाइम भी ज़्यादा से ज़्यादा देना पड़ेगा, ठीक है। तो टाइम आपको इतना देना ही है, साथ में आप ले सकते हैं कि आपको कभी फेस्टिवल है, कभी मन नहीं कर रहा, कभी बुखार उखार है, तो वो चीट डे ले सकते हैं आप स्टडी के अंदर भी कि अब मुझे पढ़ना नहीं है, स्किप कर सकते हैं उस दिन के लिए अपनी स्टडी। हाउ टू स्टडी, अब मैंने देख लिया भाई टाइम कितना देना है, 2.5 आवर्स। और 2.5 आवर्स में मैं इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज इस टाइम ना आपके अगर स्कूल में होते हैं लाइव सेशंस हो रहे हैं, मैं ये नहीं बोल रही आप स्कूल नहीं जा रहे, बट लाइव क्लासेस तो हो रही है ना, लाइव क्लासेस के बाद फिर आपकी ट्यूशन्स होती है, राइट। अब ट्यूशन भी आप जिस भी मोड से ले रहे हो, लाइव ले रहे हो, ऑफलाइन ले रहे हो, ऑनलाइन ले रहे हो, मेरे से ले रहे हो, 9th या 10th की मैं देती हूँ साइंस की, ठीक है, मुझसे ले रहे हो, तो वो डिपेंड करता है उस टाइम को हटा के आपको पढ़ना है। आप ये मत बोलना यार स्कूल में तो हम 5 घंटे दे रहे हैं मैम, लाइव सेशन में भी हम इतना पढ़ रहे हैं 2 से 3 घंटे, अब बताओ उसको हटा के सेल्फ स्टडी का टाइम है वो, ठीक है, सेल्फ स्टडी का टाइम है वो, तो उस सेल्फ स्टडी के टाइम को इंक्लूड करना है स्कूल के टाइम और उन ट्यूशन्स के टाइम के कहीं बीच में, राइट, उसको मेंटेन करके रखना है आपको, ठीक है। फिर हम बात करते हैं कैसे आपको पढ़ना है। आपको सपोज आप 2.5 आवर्स पढ़ रहे हैं डेली, ठीक है, उसमें से आपको 2.5 आवर्स को 3 आवर्स बनाना ही पड़ेगा। क्यों? बिकॉज आपको लास्ट में हाफ आवर देना पड़ेगा अपने रिवीजन में। रिवीजन आप कैसे भी कर सकते हो, ठीक है। अब खड़े हो रहे हो, आप खुद से सुन लो, अपने ओरल टेस्ट ले लो, यार क्या क्या पढ़ा क्या क्या नहीं पढ़ा, रिवाइज कर लो, दिमाग में देख लो, जो पॉइंट नहीं आ रहा है बुक खोल लो, यार ये पॉइंट क्या था याद नहीं आ रहा। इससे ना एक चीज़ रहेगी कि आपको याद तो है आपने क्या क्या पढ़ा, साथ ही में अगर आपने उसको मेमोराइज कर लिया अगेन तो वो ना फिट हो जाएगा, यानी कि फीड हो जाएगा आपके इस माइंड के अंदर कि हाँ यार ये पढ़ा था, मैंने खुद का भी टेस्ट लिया, अच्छे से सुना भी है अपने आप को, मैंने क्या पढ़ा है और कैसे पढ़ा है। तो आपको क्या करना है, हाफ आवर तो आपको रिवाइज करना ही करना है, वो कैसे भी कर सकते हैं। अब बचे इस 2.5 आवर्स की बात, तो उन 2.5 में से बेटा क्या करना है, आपको डेज डिसाइड करने हैं कि कब कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है और कौन सा सब्जेक्ट डेली पढ़ना है, ठीक है। मैंने यहाँ पे नोट्स में भी लिखा है भाई, जो आपके वीक सब्जेक्ट होते हैं ना, वीकर सब्जेक्ट होते हैं, लाइक बहुत से बच्चों का होता है मैथ्स, फोबिया होता है मैथ्स में, मैथ्स क्या है, साइंस क्या है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ों के लिए ना आपको क्या करना है, क्या पता किसी का ना भी हो, ठीक है, जो मेन आपको लगता है ना टफ सब्जेक्ट कि हाँ यार ये बहुत टफ है, आपको वो डेली ही पढ़ना है, ठीक है। आपने डेली उस एक सब्जेक्ट को 1 घंटा देना ही
देना है। अगर आपको जो मैथ्स है उसमें बहुत ज़्यादा ट्रिगर करता है कि नहीं यार ये मैथ्स ना काफ़ी टफ है यार, होता नहीं है, तो आपको डेली उसको 1 आवर देना है। ठीक है, चाहे आप 10 क्वेश्चन कर रहे हो उस 1 आवर में, जितना आप कर सकते हो उस 1 आवर में उतना कीजिए उस सब्जेक्ट के लिए। साइंस हो सकता है, SST हो सकता है, इट डिपेंड्स ऑन यू कौन सा वीकर सब्जेक्ट है आपका, आपको पता है, तो उसको आपको डे में डेली करना है। ठीक है, अब डेली करने के बाद कितना बचा आपके पास टाइम? 1.5 आवर्स। अब उस 1.5 आवर्स में से ना बेटा, उस 1.5 आवर्स में से अब वो डेली डिसाइड कर लो, जैसे कि MWF मुझे क्या पढ़ना है, फिजिक्स, सॉरी नॉट फिजिक्स, साइंस या फिर SST। ठीक है, अगर मैथ्स आपका जो वीकर सब्जेक्ट है वो तो चल रहा है, मैथ्स भी चल रहा है, साइंस भी चल रही है अब, ठीक है, और वो भी चल रहा है आपका SST। ठीक है, उसको आप देखना 45 मिनट या बीच में रेस्ट ले लेना। ठीक है, वो डिपेंड करेगा, मैं ये नहीं बोल रही कि 2.5 आवर्स इकट्ठे पढ़ना है, वो आप देखना कभी 1 घंटा पहले पढ़ लिया, फिर उसके बाद बीच में पढ़ लिया, फिर उसके बाद रात को पढ़ लिया, वो आप देख लेना, टाइम मैनेज कर लेना। आई नो आप कर सकते हो, यू कैन डू दैट। ठीक है, तो उसके बाद क्या करना है, आपको वीकर सब्जेक्ट को लेके चलना है, डेली 1 आवर देना है। फिर उसके बाद जब वीकर सब्जेक्ट आपका हो रहा है डेली, ठीक है, वीकर सब्जेक्ट आपका डेली हो रहा है, तो आपको क्या करना है, उसके साथ 2 सब्जेक्ट ले लेने हैं टाइम, लाइक एक टाइम के साथ, लाइक MWF एक पैटर्न में MWF आप करेंगे। सपोज आप कर रहे हैं साइंस और SST, तो TTS आप क्या करेंगे मैथ्स के साथ, हाँ जी होशियार, इंग्लिश और हिंदी, या फिर आपका एक और सब्जेक्ट हो सकता है, साइको हो गया जो लोगों के पास होता है, या फिर फिजिकल एजुकेशन हो गया, डिपेंड्स हाँ भाई कौन सा सब्जेक्ट है आपको करना है। वैसे 10th के बेसिस पे तो बताऊँ तो हिंदी ही होता है। ठीक है, हिंदी या फिर लैंग्वेज कोई भी ले लो, अदर लैंग्वेज पंजाबी हो गया, संस्कृत हो गया, तो आप वो देख लेना कि आपको वो कब करना है कब नहीं करना है। ठीक है, जैसे हिंदी वाला सब्जेक्ट हो गया, अगर हिंदी को हटा दे संस्कृत ले लो, पंजाबी ले लो, थोड़ा टफ पड़ता है, उसको आप आधा घंटा ही दो। ठीक है, उसके साथ जो आपका इंग्लिश है, इंग्लिश भी लैंग्वेज सब्जेक्ट हो गया, उसको भी आप हाफ आवर भी दे रहे हो ना, तो भी वेल एंड गुड है। ठीक है, उसके लिए तो आप एक काम करो, ये जो आप पार्ट्स बना रहे हो, जैसे कि आपने बोला था साइंस और SST आपने साथ में ले लिया, उसको साथ ना लेके क्या करो, साइंस को इंग्लिश के साथ ले लो, या साइंस को हिंदी के साथ ले लो, और SST को किस साथ लो, इंग्लिश के साथ ले लो, ताकि आपके आराम से जो टाइम टेबल चल रहा है MWF TTS वो आराम से चलता रहे, और आपके पास इतना बर्डन भी नहीं है कि आज सारे टफ सब्जेक्ट है या आज सारे ईजी सब्जेक्ट है। तो उस चीज़ को ना करके एक टफ लो, एक लैंग्वेज ले लो ईजी सी, और एक वीकर सब्जेक्ट अपना लेके ही चलो। तो दिस इज शुड बी योर पैटर्न कि हाँ आपको कैसे स्टडी करना है। ये भी क्लियर हो गया मैम। अब बीच में आता है संडे। अब क्योंकि मैंने आपको बोला था कि आप एक दिन ले सकते हो, या फिर अगर आपका एक दिन जा रहा है तो वो मैं मान लेती हूँ आपका संडे है, जिसमें आप उस पूरे वीक की क्या करोगे, रिवीजन करोगे कि इस पूरे वीक में मैंने ये सारे टॉपिक्स या ये सारे चैप्टर पढ़े हैं इन पर्टिकुलर सब्जेक्ट के, उस सबको आपको रिवाइज करना है आपके संडे। फन डे को ना बना के उसको बनाते हैं हमारा संडे को स्टडी डे। ठीक है, संडे इज द स्टडी डे आज से, क्योंकि हमें अच्छा स्कोर करना है भाई, वो स्कोर लाना है जिससे हमारे पास चॉइस हो कि हमें कौन सी स्ट्रीम चूज़ करनी है। हाउ टू स्टडी, आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल नाउ। हाउ टू मैनेज टाइम अलॉन्ग विथ योर स्कूल। हाँ जी, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं ना यार स्कूल को भी इतना टाइम दे रही हूँ मैं, सैड, ट्यूशन में भी जा रही हूँ मैं, ओह गॉड, फिर उसके बाद खुद से भी पढ़ो। हाँ मेरे साथ भी होता था, मैं भी कहती थी कितना पढ़ूँ यार, मेरा दिमाग ना ऐसा हो जाएगा, फट जाएगा एक बार, ठीक है, पंचर हो जाएगा इसके अंदर, पर ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, आप जो स्कूल में पढ़ रहे हो ना, अगर आप वही घर पे आके उन 2.5 आवर्स में देख रहे हो ना, तो अच्छी बात है, एक तरीके से आपकी रिवीजन चल रही है। अगर आपने स्कूल में ढंग से पढ़ा है तो उसको वही टॉपिक उठा लो, किसने का अलग से जाओ, मैम जा रही है आपके नॉर्थ में, आप जा रहे हैं साउथ में, ये नहीं जाना ना, जहाँ जा रही है वहाँ जाओ, जो टॉपिक हो रहा है उसी को उठाओ, उसी को पढ़ो, ताकि वो क्या हो जाए आपके लिए ईजी हो जाए। जो भी लाइव सेशन में चल रहा है, आजकल तो सबकी लाइव क्लासेस चलती है, जो चल रहा है ना लाइव क्लासेस में, उसी टॉपिक को उठाओ और उसी पे पढ़ाई करो भाई, उसी को पढ़ो। अगर लाइव क्लासेस भी नहीं चल रही है, रेगुलर स्कूल चल रहा है, अगर बाद में आप मेरी वीडियो देखते हो लाइक इन फ्यूचर, तो आप सोच लेना कि भाई स्कूल में जो टॉपिक है उसको उठाओ, उसको पढ़ो, जो ट्यूशन में टॉपिक है उसको उठाओ, उसको पढ़ो। तो ऐसे करके मैनेज करो अपना टाइम, ऐसे करके मैनेज करो अपने स्कूल के साथ अपना खुद का स्टडी टाइम, और आपको करना ही पड़ेगा अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो। वीकली टेस्ट लो अपना, जैसे आपने बोला संडे को आप रिवाइज करोगे, साथ ही में एक टेस्ट भी ले लो अपना छोटा सा, ठीक है, संडे में टेस्ट भी ले लो, रिवाइज भी कर लो। सुबह आपने रिवीजन कर ली सारी, और फिर जितनी सारी रिवीजन की थी आपको सब कुछ याद है कि आपने इस वीक में क्या पढ़ा है, उस वीकली टेस्ट में जितना भी उस वीक का पढ़ा है वो डाल दो, या फिर उससे पहले वाले वीक का जो पढ़ा है वो डाल दो। सारा एक मिक्स टेक्स्ट बनाओ, टेस्ट बनाओ, या फिर कोई सा भी पुराना UT ले लो,
यूनिट ले लो, उसको देखो कि आप कर पा रहे हो या नहीं। उस टॉपिक का ले लो, जिस टॉपिक जो आप टॉपिक आप कर चुके हो, जो चैप्टर्स आप कर चुके हो, उसका एक टेस्ट पेपर ले लो कहीं से, ठीक है। मॉडल पेपर आते हैं, इतने सारे सैम्पल पेपर्स आते हैं, उनको सॉल्व करो, एग्जाम्पल सॉल्व करो बीच में, ठीक है। तो वो सब चीज़ आप कर सकते हो। वीकली देखो कि आप कितने कैपेबल हो इस टाइम टेबल को, इस स्ट्रेटेजी को अपनाकर अपने लिए लाइक कितने कैपेबल हो रहे हो उन क्वेश्चंस को आंसर्स देने के लिए, ठीक है। आंसर दे पा रहे हो या कितने अच्छे से दे पा रहे हो, ताकि आपको आपकी कमियां भी साथ साथ पता हो कि आप कहाँ पर लैग कर रहे हैं। उस लैग को आपको फिल करना है और उस चीज़ को आपको इम्प्रूव करके एक ऐसी चीज़ बनानी है कि हाँ भाई आप आराम से 90+ स्कोर कर सके हर सब्जेक्ट के अंदर, ठीक है। तो दीज आर द मेन पॉइंट्स जिससे आप आराम से अपना टाइम टेबल बना सकते हैं। अगर आप कॉम्पिटिटिव लेवल में या कोई एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं तो अपने जो आवर्स हैं वो 2.5 की जगह 4.5 कर लो, बिकॉज आपको वो सारे एग्जाम पेपर भी सॉल्व करने पड़ेंगे जो आप उस कॉम्पिटिशन में जा रहे हैं, जिसके वो प्रीवियस ईयर्स हैं वो भी सॉल्व करने पड़ेंगे। साथ में रिविजन तो चलती ही है, साथ में 1 घंटा तो आपको देना ही पड़ेगा उस चीज़ को। सिलेबस तो ये है, बेस तो ये है, बट उस चीज़ को कंसेप्ट अप्लाई करेंगे हम उस कॉम्पिटिशन लेवल के थ्रू, ठीक है। तो अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जा रहे हो, साइज ओलंपियाड जो होते हैं वगैरह, क्या करो टॉपिक उठाओ जो आप नॉर्मल 2.5 की पढ़ रहे हो टॉपिक्स, ठीक है। उसके बाद वो एग्ज़ाम ले लो, वो एग्ज़ाम पेपर ले लो, प्रीवियस एग्जाम पेपर, फिर उसको सॉल्व करो। 1 घंटा वहाँ दो, अपने 2 पेपर सॉल्व करो आराम से। कॉम्पिटिटिव लेवल भी का एग्ज़ाम भी आराम से क्लियर होगा इस टाइम टेबल के साथ। हाँ जी, मैंने कुछ नोट्स बनाए जिसमें मैंने बता ही दिया कि हाँ वीकली सब्जेक्ट जो आपका वीक सब्जेक्ट है, जो आपको बहुत ज़्यादा ट्रिगर करता है, बहुत ज़्यादा डर लगता है उस सब्जेक्ट से, वो तो डेली ही करो, ताकि वो आपका सबसे जो आपको डराता है, रातों की नींद हराम करता है, वो सारा आपको एक अच्छा सब्जेक्ट बन जाए आपके लिए और बहुत ही लाइक आपका फ्रेंड बन जाए वो सब्जेक्ट। मेरा पर्सनल सब्जेक्ट था मैथ्स, मुझे नहीं पसंद था, साइंस भी नहीं पसंद था। मुझे क्या पता था कि भाई मैं अब 12th में आके 11th में आके जो मैं स्ट्रीम लूँगी वो होगी मेरी PCMB, हैं जी, मेडिकल भी प्लस मैथ्स भी। मैंने ऐसी स्ट्रीम ले ली बिकॉज मुझे मैथ्स में भी एकदम से इतना इंटरेस्ट आ गया और इतना बायो में भी कि मैं छोड़ ही नहीं पाई। मेरे पास चॉइस थी कि साइको लूँ या फिर मैथ्स। मैंने कहा साइको तो बाद में देख लेंगे यार, मुझे तो मैथ्स ही चाहिए। वो कैसे हुई, क्योंकि मैं अपना जो वीक सब्जेक्ट था यानी कि साइंस और मैथ्स में डेली पढ़ा करती थी और मुझे इतना इंटरेस्ट आया, जैसे अगर मुझे आ सकता ना बेटा तो आपको भी आ सकता है। तो आपको उस इंटरेस्ट को ना बरकरार रखने के लिए उस चीज़ के हमेशा टच में रहना पड़ेगा, ठीक है। अगर एक और एग्जांपल दूँ इसका, थोड़ा सा फनी, थोड़ा सा लाइक पर रियल लाइफ पे बेस्ड, ठीक है। अगर आपको कोई फ्रेंड है और आप उससे रेगुलर बात कर रहे हो तो आपको उससे क्या हो जाएगी, एक अटैचमेंट हो जाएगी। चाहे उसके कोई नेगेटिव पॉइंट्स है, कोई पॉजिटिव पॉइंट्स है, वो कभी वो अच्छा लग रहा है, कभी बुरा लग रहा है, बट एक अटैचमेंट हो जाएगी बिकॉज आप रेगुलर उसके साथ बातें कर रहे हो। सेम विद दी सब्जेक्ट, सेम विद द स्टडी। अगर आप यही पैटर्न अपनाते हो और रेगुलर पढ़ रहे हो तो आपको ऐसा लगेगा यार आज मैंने मैथ्स नहीं पढ़ी, कुछ तो मिसिंग है मेरे डे के अंदर, बिकॉज मैथ्स तो मैं रेगुलर पढ़ता हूँ, मैथ्स तो मेरा अब लाइफ का पार्ट है। तो आपको अपने सब्जेक्ट्स को, अपनी स्टडी को अपने लाइफ का पार्ट बनाना है, ठीक है बेटा। और 10th में तो ज़रूर बनाना, 11th में कर लो मज़े, 10th के लिए पढ़ लो, क्योंकि अगर चॉइस नहीं होगी ना तो फिर बस ये होगा कि स्ट्रीम लेनी पड़ रही है, मन नहीं था। और वो मत करना, वो गलती मत करना। ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो दिमाग लेके बैठे हैं साइंस का, बट क्योंकि 10th में पढ़ नहीं पाते कुछ भी रीज़न की वजह से, और फिर ले रखे होते हैं आर्ट्स या कॉमर्स, ठीक है। तो ऐसा मत करना अपने साथ, ये सब ना करते हो। इसलिए मैं आपको बता रही हूँ ये पूरा टाइम टेबल अच्छे से देखो, अच्छे से सीखो। नेक्स्ट नोट है मेरा, डू 2 सब्जेक्ट डेली विथ अ प्रॉपर टाइम टेबल। मैंने बता दिया कैसे करना है आपको, हाउ टू स्टडी के अंदर मैंने आपको डिस्क्राइब कर दिया कि आपको 2 सब्जेक्ट कैसे लेने हैं। वो जो पेयर लेना है आपको लेना है, एक लैंग्वेज यानी एक इंग्लिश हो गया, प्लस में एक आपका सब्जेक्ट साइंस हो गया, एक सब्जेक्ट SST और एक लैंग्वेज हो गया हिंदी, ठीक है। आप डिपेंड कर सकते हैं आपका कौन कौन सब्जेक्ट आपके 10th के अंदर आपके पास है, तो उसी हिसाब से आप बना लेना। और मैथ्स को या फिर जो आपका वीक सब्जेक्ट है, क्या पता आपका वीक सब्जेक्ट साइंस हो, तो आप साइंस को ले लेना डेली, फिर मैथ्स के साथ ले लेना इंग्लिश और SST के साथ ले लेना हिंदी या संस्कृत या पंजाबी जो भी है, ठीक है बेटा। रिवाइज डेली मैंने बता दिया, हाफ एन आवर आपको रिवाइज करना है डेली। तो दिस शुड बी योर टाइम टेबल। अगर आपको 90+ स्कोर करना है एग्ज़ाम के अंदर एंड आराम से होगा, आई गारंटीड यू। पर्सनल लाइफ जो मेरा टाइम टेबल है पर्सनली मैंने खुद फॉलो करा है अपनी लाइफ, मेरे फ्रेंड्स को भी मैंने बताया कि हाँ भैया ऐसे पढ़ा करो, बड़ा मज़ा आता है, आराम से निकल जाता है एग्ज़ाम भी, ना इतना बर्डन होता। लाइक एग्ज़ाम आ रहे हैं और अभी पढ़ना है, पूरे दिन पढ़ रहे हो, कुछ फ़ायदा नहीं है उसका। पढ़ो, कम पढ़ो, बट ऐसा पढ़ो कि आराम से कोई भी क्वेश्चन है ना आप चुटकियों में कर दो, ठीक है।
आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही हो। अगर हेल्पफुल है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, लाइक करो एक एडू को, एक वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो एक एडू को, और बेल आइकन हिट कर देना। अगर मेरी और आगे जितनी भी सारी प्यारी प्यारी सी वीडियोस है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, तो उन वीडियोस को आप मिस ना करें। बेल आइकन पे क्लिक कर देना, सारी की सारी नोटिफिकेशन आपके पास पहले से ही आ जाएगी। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर पे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।